कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। तो मूल संघ बनाया, मूल आमनाय बनाई, सरस्वती गच्छ बनाया। क्या बनाया? साधुओं के समूह का जो नाम दिया कि हम सब सरस्वती गच्छ के हैं। किसके हैं? सरस्वती गच्छ के। उसके बाद गण बनाया। क्या बनाया? गण मतलब छोटे छोटे साधुओं का समूह, उसे गण कहते हैं। और गण का नाम दिया बलात्कार गण। क्या नाम दिया? जो शब्द आज की तारीख में अच्छा नहीं लगता है कि बलात्कार हो गया, बलात्कार हो रहा है, बलात्कार गलत शब्द है। लेकिन बलात्कार गण इसलिए क्योंकि उन्होंने बलात् जबरदस्ती पत्थर की मूर्ति से बुलवाया था। सत्य पंथ निर्गंथ दिगंबर, इसलिए उन्होंने अपने गण का नाम बलात्कार गण प्रदान किया। इस वजह से सारी श्रमण परंपरा में एक स्वर में कहा, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तो। ये वजह है, ये रीजन है, ये कारण। ऐसे महान कुंद कुंद स्वामी जिन्हें 41 साल की उम्र में आचार्य पद मिला, कठोरतम साधना के साथ साथ ज्ञान के शिखर पर आसीन थे वे। उनके लिए किंवदंती है, श्रवण बेलगोला के सैकड़ों शिलालेखों में एक शिलालेख यह भी है कि आचार्य कुंद कुंद स्वामी सा शरीर अर्थात इसी शरीर से देवताओं के द्वारा विदेह क्षेत्र ले जाए गए। कहां ले जाए गए? विदेह क्षेत्र ले जाए गए। कुंद कुंद भगवान के लिए कहा जाता है। इसी शरीर में भरत क्षेत्र के वे महामुनिराज देवताओं के द्वारा विदेह क्षेत्र सीमंदर भगवान के समो शरण में ले जाए गए। ऐसा शिलालेख में है। सैद्धांतिक रूप से ऐसा नहीं हो सकता, सैद्धांतिक रूप से ऐसा नहीं, क्योंकि इस शरीर के साथ विदेह क्षेत्र नहीं जाया जा सकता, यह जैन सिद्धांत। लेकिन यदि शिलालेख में लिखा है कि वे विदेह क्षेत्र गए, तो ये उनके प्रति गहरा सम्मान था। वे यहां पर ध्यान करने बैठते थे और उनका सीधा संबंध सीमंदर भगवान से हो जाता था। यह बात निष्कर्ष निकल कर गया, सीधा सा। वे भगवान कुंद कुंद साथी विदेह क्षेत्र जाने की किंवदंती। वहां पर जब वे पहुंचे तो उन्होंने भगवान के दर्शन साक्षात किए। ऐसा पर शिलालेख के अनुसार बता रहा हूं, सिद्धांत के अनुसार भगवान की वाणी सुनी, लेकिन विदेह क्षेत्र में उन्होंने आहार नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब यहां दिन होता है तो वहां रात होती है, जब वहां दिन होता है तो यहां रात होती है। उन्होंने दिन का नियम ले रखा है भरत क्षेत्र में, इसलिए विदेह क्षेत्र में उन्होंने पानी भी नहीं। अब आप कहेंगे महाराज श्री हम विदेश जाते हैं। मनोज भाई, हिंदुस्तान में हमारा नियम है रात्रि भोजन का त्याग। अब हम पहुंच गए अमेरिका। अमेरिका और हिंदुस्तान में 11 घंटे का अंतर है, 11 घंटे का अंतर। ऑस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान में 5 घंटे, 4.5, 5 घंटे का अंतर है। सब जगह ऐसे। अब क्या करें? वहां जाकर के भारत में रात्रि भोजन का नियम करने वाला भोजन कर सकता है या नहीं? तो आपने जो नियम लिया है वो दिन में भोजन करने का नियम लिया है। किसका लिया है? आप जहां भी जाएं वहां दिन हो तो वहां दिन में भोजन ग्रहण करें और अपने
गृहस्थ धर्म का, रात्रि भोजन के त्याग व्रत का परिपालन निष्ठा के साथ करें। पर भगवान कुंद कुंद वहां पर उपवास पूर्वक रहे, ऐसा कहा जाए। भगवान की वाणी सुन करके वो यहाँ लौट करके आए और उन्होंने 84 ग्रंथों की रचना की। 84 कितने 84 ग्रंथों की रचना की, जिसमें समय सार जी उनका आज की तारीख में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध ग्रंथों में एक ग्रंथ है, जिसे लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ पढ़ते। समय सार जी में शुद्ध आत्मा की चर्चा है, समय सार जी में निश्चय की चर्चा है, और वह चर्चा सिर्फ और सिर्फ आत्मा की चर्चा है। जिसने अभी महात्मा बनकर के कैसे जिया जाता है यह नहीं जाना, वो आत्मा को नहीं जान सकता है। इसलिए भगवान कुंद कुंद स्वामी स्वयं ही समय सार में कहते हैं, ये जो ग्रंथ है मुनि राजों के लिए है, ताकि वे इस ग्रंथ को पढ़ करके अपने आत्म तत्व को जान सके। साथियों, उन्हीं आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी ने एक ग्रंथ लिखा हम सब लोगों के लिए, सायार नयार धम्मीणम। सागार और अनगार धर्म का जो पालन कर रहे हैं उनके लिए। सागार मतलब, आगार का मतलब होता है घर। जो घर से सहित है वो सागारी है, जो घर का त्यागी है वो अनगारी है। वो क्या है? तो जो घर से सहित है वो श्रावक है, जो घर से रहित है वह मुनि है। तो ऐसे सागार धर्म और अनगार धर्म का उपदेश उन्होंने इस रयण सारजी ग्रंथ में प्रकट किया। तो ऐसे आचार्य कुंद कुंद भगवान उस रयण सार ग्रंथ के माध्यम से हम भगवान महावीर स्वामी की वाणी का रसास्वादन करेंगे। भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने 30 साल धर्म का उपदेश दिया। कितने साल? 30 साल धर्म का उपदेश दिया उनकी दिव्य ध्वनि। उन भगवान महावीर स्वामी से राजा सैनिक ने इन 30 सालों में जब जब वो उनके पास दर्शन के लिए गया, उनके प्रवचन सुनने के लिए गया, अर्थात दिव्य देशना को लेने के लिए गया, तो राजा सैनिक ने लगातार भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न पूछे और उन्होंने अपने 30 साल के जीवन काल में 60,000 प्रश्न पूछे। कितने? 60,000 60,000 प्रश्न। विचार करना कितने बड़े जिज्ञासु रहे होंगे राजा सैनिक, और उनकी जिज्ञासाओं ने भगवान को शांति से नहीं बैठने दिया। विचार करने जैसा है। तो भगवान महावीर स्वामी 30 साल उपदेश देते और राजा सैनिक उनसे समय समय पर प्रश्न पूछता और उनका समाधान। प्रश्न पूछने की आदत डालो। अभी हम दर्शन करके संतुष्ट हो जाते हैं। गुरुओं के पास दर्शन करने कभी मत जाया करो। नियम ले लो कि हम गुरुओं के दर्शन के लिए कभी नहीं जाएंगे। चलो उठाओ हाथ। दर्शन का नियम सिर्फ देव दर्शन,
भगवान के दर्शन का नियम लो और गुरुओं के प्रवचन सुनने का नियम लो। क्या कि हम गुरुओं का प्रवचन जब भी जाएंगे प्रवचन सुनने जाएंगे, प्रवचन सुनने जाओगे तो दर्शन तो। लोग क्या करते हैं, दर्शन करने जाते हैं और दर्शन करके निकल जाते हैं। आपको लाभ क्या मिला? अरे भगवान बोलते नहीं हैं इसलिए उनके दर्शन से काम चला लेते हैं, लेकिन गुरुदेव तो बोलते हैं तो यहाँ पर गुरु के दर्शन से सम्यक दर्शन नहीं होगा, गुरु के प्रवचन को सुनने के बाद सम्यक दर्शन होगा, मोक्ष मार्ग मिलेगा। इसलिए गुरुओं के प्रवचन सुनने का नियम, भगवान के दर्शन करने का नियम, शास्त्र को पढ़ने का नियम। कुछ लोग क्या शास्त्र के दर्शन करते हैं, प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः नमोस्तु। अरे शास्त्र के दर्शन का नियम नहीं है, शास्त्र अपने आप प्रवचन नहीं देता है। शास्त्र को पढ़ने का नियम, गुरु के प्रवचन सुनने का नियम और भगवान के दर्शन का नियम। आपको ऐसी बात दुनिया में कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी जो मैं बोल रहा हूं। क्या दर्शन किसके करना है? क्यों? क्योंकि वो प्रवचन देते, जो वहां मिले वो वहां लो। आप मेरे पास आओ तो क्या करना है? दर्शन नो। प्रवचन के लिए आओ, खूब दर्शन करो, पूजा करो, लेकिन बिना प्रवचन सुने यहां से हिलो भी मत। समझ में आया? प्रवचन सुन के जाना, क्योंकि रास्ता इसी से मिलेगा, रास्ता इसी से। और जिनवाणी घर में रखी है, मंदिर में रखी है, बढ़िया शानदार लोगों ने शोकेस बना दिए, जिनवाणी को विराजमान कर दिया, दीपक अगरबत्ती लगा दी, ओ माँ जिनवाणी की जय। अरे उससे तुम्हारा भेजा खुलने वाला, इसको खोलोगे तो भेजा खुलेगा, इसको खोलोगे तो भेजा खुलेगा। जिनवाणी पढ़ने के लिए है, वंदन के लिए नहीं। ये तीन बातें हैं, देव शास्त्र गुरु, देव दर्शन के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए और गुरु प्रवचन सुनने के लिए आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। साथियों, मैं आप सबसे आज भगवान महावीर स्वामी की पहली दिव्य देशना, राजा सैनिक ने 60,000 प्रश्न पूछे। सौभाग्यशाली था राजा सैनिक, सौभाग्यशाली था राजा सैनिक, जिसे भगवान महावीर स्वामी की प्रथम देशना सुनने का लाभ मिला। आज के दिन राजगृही का राजा था राजा सैनिक, और राजगृही के पास में ही पंच पर्वत है, पंच पहाड़ी जिन्हें आप कहते हैं। उसमें पहली पहाड़ी का नाम है विपुलाचल। क्या नाम है? विपुलाचल। भगवान महावीर स्वामी का प्रथम समव शरण विपुलाचल पर्वत पर लगा। भगवान की वाणी नहीं खिरी। उसी विपुलाचल पर्वत राजगृही के पास में कुंडलपुर है, कुंडलपुर के पास में ही गोरवर ग्राम है। गोरवर गांव में गुरु गौतम स्वामी की वह जन्मभूमि है। वहां से सौधर्म इंद्र उन्हें विपुलाचल पर्वत लेकर के गया था। जब मैंने राजगृही की वंदना की तब मैं कुंडलपुर भी गया और कुंडलपुर से गोरवरपुर भी जाकर के मैंने दर्शन किए और वह लाभ मैंने प्राप्त किया। मैं आप सबसे कहता हूं, समवसरण सजा है और गुरु गौतम स्वामी गणधर के पद पर आसीन है। राजा सैनिक प्रमुख श्रोता बन करके बैठे हैं।
और भगवान महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश हो रहा है। कौन सा उपदेश? राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का अर्थात चुनाव होने के बाद शासन कब से प्रारंभ होता है? मेरा प्रश्न आपसे। चुनाव हो गए, शासन कब प्रारंभ होगा? जब वो शपथ ग्रहण कर लेंगे तब। कब ले लेंगे? जब वो शपथ ग्रहण हाथ आगे करके संविधान को साक्षी बना करके उन्होंने संविधान के अनुसार देश की सेवा करने का संकल्प ले लिया और उनका शासन प्रारंभ हो गया। मोदी सरकार प्रारंभ। बस भगवान महावीर स्वामी 66 दिन मौन रहे। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु शिष्य का मिलन हुआ और गौतम स्वामी गणधर बने। आज के दिन भगवान महावीर स्वामी का पहला उपदेश हुआ। नेता शपथ लेते हैं, शासन प्रारंभ होता है। भगवान सतपथ देते हैं और शासन प्रारंभ हो जाता है। आज भगवान ने सतपथ दिया तो चलो भगवान किस प्रकार से बोलते हैं। हमारे भीतर से भगवान की ध्वनि प्रकट होनी चाहिए। इतने लोग यहाँ पर हैं, कुत्ते की आवाज किसे आती है? कौन कुत्ते जैसा भौंक सकता है? जल्दी बोलो। है? सबको आती है। अभी सब भौं भौं करने लगेंगे। और हमने बचपन में कितने बार भौं भौं करके डराया है। म्याऊ म्याऊ करके तुम कितने बार बिल्ली बनी? बोलो हाँ। सुनीता बनी कि नहीं बनी? कई बार इतने तरीके से दरवाजे के पीछे छुप करके ये सब बोलेंगे तो घर वालों को लगा बिल्ली है, और जब वो बिल्ली समझ करके देखते हैं तो पता लगता बड़ी बिल्ली निकली। हमने कुत्ते की, बिल्ली की, कौआ की, चिड़िया की, मोर की, सबकी आवाज निकाली। अरे पशुओं की आवाज क्यों निकाल रहे हो? तुम्हारे भीतर से तो परमेश्वर की आवाज निकल सकती है। तुम्हारे भीतर से परमेश्वर की आवाज निकल सकती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।